मेरा स्टाइल, मेरा पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल देसी, बिल्कुल आसान, बिल्कुल समझदारी के साथ कि आप तक बात सही तरीके से पहुंचे, बिल्कुल डिफरेंट है। ज़रा देखिएगा, मैंने आपको आज ये रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल समझाने, तो ये देख लीजिएगा कि आपको कैसे लगते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज आपको पता है 1 है और 1 अक्टूबर है, और आज मैंने आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल्स समझाने थे कि हाउ वी कैन फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल्स, और वो किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं, क्या तरीका होता है कि आप आराम से अपने 1-2 लेवल्स निकाल लें दिन में, सुबह आप बैठ कर निकालें और फिर दिन में भी उसे तब्दील, तो यकीनन मार्केट तो चंद सेकंड में भी तब्दील हो जाती है, लिहाजा वो जब तब्दील हो तो आप उस लिहाज से अपने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस लेवल्स को फाइंड आउट कर सकें और वहाँ से आप अपनी जो प्लान कर सकें, अपनी ट्रेड को प्लान कर सकें सही तरीके से, और उसके बाद उसका एसएल वगैरह भी आप लगा सकें। और क्या देखना पड़ेगा आपको, रेजिस्टेंस तो आपने बना ली, सपोर्ट भी आपने बना ली, लेकिन देखना क्या पड़ेगा, वो तमाम चीज़ें हम देखते हैं। ये मैं एक रफ सा आपको बता रहा हूँ, मैं चार्ट पे नहीं समझाऊंगा। चार्ट पे पता क्यों नहीं समझाऊंगा, चार्ट पे तो हमें भी आगे का पता होता है, चार्ट को जब हम करेंगे तो वो सारा कुछ पता होता है। बात है बिल्कुल ऐसी कि जो उसको आप सही तरीके से सीखें। ये मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, हम इसको यूं करते हैं, ठीक है, राइट। अब मैंने एक बिल्कुल रफ सा आपको आइडिया दिया, ये मार्केट इस वक्त ऊपर जा रही है, तो सबसे पहले तो आ गया ट्रेंड। आपको सबसे पहले क्या चीज देखनी है, ट्रेंड। ट्रेंड है बुलिश, एम आई राइट, बुलिश ट्रेंड। बुलिश ट्रेंड में आप कर रहे हैं ट्रेड, तो कौन सी ट्रेड लेना पसंद करेंगे, बाइंग। कोशिश क्या करेंगे, बाइंग लेंगे। कैंडल आप कौन सी इस्तेमाल करेंगे, मैं अपनी आपको रूटीन बताता हूं। मैं 4 कैंडल्स लाजमी देखता हूं मॉर्निंग में। H1 कैंडल्स पे मैं रेजिस्टेंस लेवल्स और सपोर्ट लेवल्स ढूंढता हूं और फिर उनको 15 मिनट्स में कन्वर्ट करता हूं चार्ट को, और उसके बाद बैठ जाता हूं। ठीक हो गया। अब आप ये देखिएगा, ये चार्ट बन रहा था ना, ठीक है। इस चार्ट पर क्या हुआ है, इस चार्ट पर मार्केट ऊपर नीचे जा रही है। ये जो लेवल है ना, ये जितने पॉइंट आप टच करेंगे, ठीक है, जितने पॉइंट्स आप टच करेंगे ऊपर के, वो रेजिस्टेंस कहलाएगी। अब ये तो समझे गुजर गई थी, तो ये एक पॉइंट था उस वक्त। अब जब ट्रेड यहां से ऊपर गई तो आपने इस एरिया को नाप लिया। फॉर एग्जांपल ये $5 का एक एरिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये $5 का एरिया है। इधर मार्केट गई तो आपने इसको रेजिस्टेंस लेवल के तौर पर ले लिया है। अब आपने यहां से क्या लेना है, आपने यहां से सेलिंग लेनी है, क्योंकि रेजिस्टेंस पे आप क्या लेंगे जी बेटे, सेलिंग लेनी है, राइट। आपने क्या किया, आप तैयार हो गए। अब ये मार्केट इधर से इसको रीटेस्ट करती है, ठीक है, ऊपर टच करके इसको रिटेस्ट करती है, फिर ऊपर जाती है, फिर ये नीचे गिर जाती है। एम पैटर्न भी बन रहा है। यहां पर आपने इस इलाके में आने के बाद आपने क्या देखना है, आपने वॉल्यूम देखना है। क्या चीज देख रही है जी, वॉल्यूम देखना है। अगर तो नीचे आते हुए कंफर्मेशन
जो कैंडल बनी है उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है, बन हो रही है बियरिश कैंडल, रेड कैंडल, और उसका वॉल्यूम भी नीचे बढ़ रहा है। एटलीस्ट कहां तक होना चाहिए, वो आपकी एवरेज तक तो हो, ठीक है। और वो अगर बढ़ रहा है तो आपने यहां से सेलिंग ले ली, ठीक है। अब सेलिंग का टीपी क्या होना चाहिए? टीपी पहले तो एसएल होना चाहिए बेटा, इससे नहीं करते, इससे कर लेते हैं। एसएल होना चाहिए इस रेजिस्टेंस से थोड़ा सा ऊपर, और टीपी क्या होना चाहिए? ये जो पुरानी इसकी सपोर्ट बनी हुई थी उससे थोड़ा सा नीचे टीपी होना चाहिए। थोड़ा सा बल्कि टीपी इससे ऊपर होगा बेटा, आई एम वेरी सॉरी, टीपी थोड़ा सा इससे ऊपर होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये फर्ज कर लेते हैं 3880 था, यहां से आपने ली, और ये लेवल था ये वाला 3880, और ये आपका जो लेवल था ये है 3850। तो आपने 55 पे 54 पे ये टीपी लगा देना है, ठीक हो गया। अब जब मार्केट ये नीचे आई है, ये मार्केट जब नीचे आई है तो ये सपोर्ट आ गया। अब आपका ये कौन सा लेवल बन गया जी? सपोर्ट लेवल। अब इस सपोर्ट लेवल पे आप तैयार हो जाएंगे कि आपने क्या लेनी है, यहां से बाइंग लेनी है। ये सपोर्ट आ रही है, इधर से आपने क्या ली थी? आपने ली थी सेलिंग। यहां से आपने क्या ली थी? सेलिंग। क्यों ली थी? क्योंकि रेजिस्टेंस थी। अब आ गया है सपोर्ट लेवल, आपने यहां से बाइंग लेनी है, ठीक है। अब बाइंग जब आपका ये सपोर्ट लेवल आए तो आपने फिर क्या देखना है? वॉल्यूम देखना है। अगर ग्रीन कैंडल बने और वॉल्यूम भी एवरेज से ऊपर दे रहा हो, ठीक है, कंफर्मेशन कैंडल ग्रीन, वॉल्यूम भी आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा हो, आपने बाइंग लेनी है। और इसका एसएल कहां लगाएंगे? बिल्कुल इसके थोड़ा सा और नीचे कर लीजिएगा, इस जगह पे एसएल लगा दीजिएगा और इस जगह पे टीपी लगा दीजिएगा, ठीक है। सेम आपने इधर भी रेजिस्टेंस पे काम करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और अगर ये रेजिस्टेंस टूट जाती है तो आपका यकीनन, अगर आपने ली हुई है ट्रेड, तो आपका यकीनन एसएल हिट होगा, जिसको हम एक माइनर सा काम समझते हैं, कोई मसला नहीं होगा। आपका एसएल अगर हिट होता है, ठीक है, आपने बार बार ली ना, 1 2 3 जगह पे रेजिस्टेंस बन रही थी, आपने ली और 2 दफा कामयाब हो गए, 1 दफा छोटा सा एसएल अगर हिट हो गया तो वो कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। लेकिन यहां पर एसएल हिट होने में कसूर आपका ही होगा। कसूर क्यों होगा? क्योंकि मार्केट कंफर्मेशन नहीं दे रही है, यहां पे कुछ भी नहीं दे रही है, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ रही है? सपोर्ट लेवल भी समझ आ गया। अब आ गया एक चीज और, जिस इन तमाम चीजों पे मैं फिर बनाऊंगा एक रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, RSI, ठीक है। जब ये नीचे आती है ना तो RSI को आप इस तरह कर लीजिए, 50, ये समझे 100, ये समझे 0, ये समझे जी 30, ये समझे 70, ये समझे 80, ये समझे 20, ठीक है। ये आपका मिड पॉइंट है।
ठीक है, ये आपका मिड पॉइंट है 50। यही है ना बात। ये तो खैर बच्चे को भी समझ आ जाएगा 0 से लेके 100 तक कौन सा मिड पॉइंट होता है। ठीक है, तो आपको भी समझ आ गई होगी। अब RSI में भी ग्राफ चल रहा होता है, गौर कीजिएगा, इस तरह चल रहा होता है। ठीक है, साथ साथ चल रहा होता है। आप मुझे ये बताइए, पहले सॉरी आप क्यों बताएं, मैं बताऊंगा। ये होता है ओवरसोल्ड एरिया, ओवरसोल्ड एरिया, और ये होता है ओवरबॉट एरिया। कौन सा होता है जी? आप इसको उर्दू में भी समझाते हैं। ओवरबॉट का मतलब है बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है, ज्यादा खरीदारी हुई है। ओवरसोल्ड का मतलब होता है ज्यादा फरोख्त हो गया है। ठीक है, अब सिलसिला क्या है, ओवरसोल्ड एरिया में ही आती है। 50 पर तो आपने कोई भी जरूरत नहीं है। अब ये नीचे आती है, अगर ये 30 से नीचे आती है तो यू शुड बी रेडी कि यहां पे ओवरसोल्ड है। एक्चुअल ओवरसोल्ड 20 और 30 और 20 के दरमियान है। ठीक है, आप यहां से बाइंग को देख सकते हैं। अब वापस आप चार्ट की तरफ आ जाएंगे और वहां से बाइंग का कोई सिग्नल मिलेगा, अब बाइंग ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा सोल्ड हुआ होगा, बहुत ज्यादा सेल हुआ है, ज्यादा बेचा हुआ है, अब खरीदारियां भी होंगी। लेकिन अगर ये 20 से भी नीचे चला जाए, कंफर्म है कि आपको जरूर बाइंग मिलनी चाहिए, यानी अब आप 90% चांसेस में है। सेम इज द केस विद दिस। ये ऊपर जा रही है, ओवरबॉट हो गई है, बहुत ज्यादा खरीदारी हो गई है, तो बिकेगा भी तो सही ना। अब मैंने खरीदारी की है, मैंने बेचने के लिए खरीदारी की है ना। जब मैं इसे बेचने लगूंगा यानी तो फिर की मार्केट नीचे आएगी। ओवरसोल्ड जब हो जाए, 70 से ऊपर ओवरसोल्ड होगा, लेकिन यानी कि आपको 70 और 80 के दरमियान ओके है, आपको बेहतर सेलिंग मिल सकती है। लेकिन अगर 80 से ऊपर है, फिर आप अलर्ट हो जाएंगे, अब सेलिंग हमें लेनी है। जिधर आपको चार्ट पे आएंगे सिग्नल मिलेगा, आप इधर से सेलिंग ले लीजिएगा। उम्मीद है कि यार ये कुछ एक मेरा बिल्कुल पढ़ाने का अंदाज बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, तो फिर आपको समझ आ गई हो तो ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा, और अगर मेरे ग्रुप में आना हो तो फिर मेरे लिंक से अकाउंट बनाना पड़ेगा, ज़रूर मुझे कॉल कर लीजिएगा। दूसरी वीडियोस में मेरा नंबर भी मौजूद है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।